फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाइटर। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 8 की मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 और वही चैप्टर जेसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है जो वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम सब मिलकर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ संख्या का वर्ग। पहला टॉपिक क्या है यहाँ? संख्या का वर्ग। दूसरा है पूर्ण वर्ग संख्या। दूसरा टॉपिक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। और यहाँ तीसरा है पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण गुण। चौथा है पाइथागोरस त्रिक। पांचवा स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। और छठा है एक्सरसाइज जो हम ये सारे पांचों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप मन लगाकर ध्यान से देखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आप सारे एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है संख्या का वर्ग। मतलब यहाँ हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। व्हाट इज़ स्क्वायर। तो हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लिए 2। कितना लिए यहाँ एग्जाम्पल? हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को कितना से करेंगे? उसी संख्या से करना है। 2 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो गुणनफल कितना मिलेगा? हम लोग को यहाँ 4 मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ ले लिए हम लोग 5। कितना लिए? 5। 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और कोई दूसरा नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा कितना होगा? यहाँ 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25। तो 5 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 25। तो इसी प्रकार से हम जितने भी नंबर्स हैं उनका वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे हम लोग को सवाल में दिया रहेगा, क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कोई भी नंबर, तो हम लोग को सवाल देख के घबराना नहीं है। पहले हम लोग को वर्ग निकालना है। तो हम लोग सिंपल बहुत इजीली जो संख्या रहेगा उसी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी संख्या से गुना कर देंगे, तो हम लोग का वर्ग निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है। नेक्स्ट है स्क्वायर टेबल चार्ट। क्या है? स्क्वायर टेबल चार्ट। यहाँ 1 to 20 तक है। इसे आप नोट कॉपी में उतार लीजिएगा और घर में अपने से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। 1 to 20 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इसमें ऐसा नंबर होता है जो किसी संख्या का वर्ग होता है। एक नंबर रहेगा, हम लोग के पास कोई एक नंबर रहेगा और वह जो नंबर रहेगा वह किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तब हम लोग को वह नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो किसी का वर्ग हो। हम लोग यहाँ ले लेंगे 16। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 यहाँ क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं कि 16 कौन सा नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। देखते हैं यहाँ अगर हम लोग यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम लोग को 16 आएगा, 16 मिलेगा। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ ले लिए 36। यहाँ 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है
जिसको उसी से गुना करेंगे, मतलब जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। देखते हैं यहाँ कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर होगा 6। 6 को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो मिलेगा 36। तो इस प्रकार हम सीख गए कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पहले हम लोग सीखे, पहला टॉपिक था वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग कैसे निकाला जाता है ये देखे। फिर उसके बाद हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं ये जाने और निकाला कैसे जाता है ये भी सीखे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुण। सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पहला पॉइंट है, यहाँ टॉपिक पॉइंट वाइज है यहाँ। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट है जिस संख्या के इकाई में, मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस इकाई में कितना होगा 2, 3, 7, 8 रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो हम लोग को ये पॉइंट अगर याद रहेगा कि जिस संख्या के, कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो और कितना भी छोटा संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या के इकाई अंक में, मतलब यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 रहता है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रहेगा तो हम संख्या को देख के बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है 12, कितना है यहाँ 12, तो 12 में देखेंगे कि इकाई अंक कितना है। इकाई अंक यहाँ है 2, जो है 2 है, जो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में हम लोग देखें कि इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो 23 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ है सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होती है। क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो सभी जानते ही हैं सम और विषम संख्या क्या होता है। अगर कोई नहीं भी जानते हैं तो मैं बता रही हूँ अभी। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्या जो 2 से डिवाइड होता है वह सम संख्या होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वह विषम संख्या होता है। ऐसे हम सम संख्या और विषम संख्या को पहचान सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का है सम संख्या का वर्ग सम होगा। देखते हैं कोई एक सम संख्या को लेके। जैसे हम लोग सम संख्या यहाँ एक लेते हैं, 2 लेंगे, कितना 2, तो 2 एक सम संख्या है। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का क्या करेंगे, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो हम लोग को सम संख्या यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं 2 × 2 करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 4। तो 2 एक सम संख्या है और यहाँ 4 भी एक सम संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होती है। दूसरा नंबर का जस्ट ऑपोजिट है ये, वो था सम संख्या का वर्ग सम होती है और ये है विषम संख्या का वर्ग विषम होती है। तो हम लोग जानते ही हैं विषम संख्या किसको बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे 3 ले लिए। 3 एक विषम संख्या है तो इस विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे हम लोग। विषम संख्या का क्या करेंगे, यहाँ हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 3 × 3, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 9। तो यहाँ बोल सकते हैं कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होती है। इस प्रकार हम लोग 3 पॉइंट्स देखे। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि
यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कोई भी एक नंबर ले लेंगे, कोई भी एक संख्या लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ एक संख्या ले लिए 1000। कितना लिए? 1000। तो इसमें देखेंगे कि शून्यों की संख्या सम है या विषम है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ शून्यों की संख्या विषम है, तो यह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग उसी पॉइंट में देखते हैं आगे। उसी में आगे है, यदि शून्यों की संख्या सम हो। यहाँ क्या बोल रहा है? शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम लोग सभी जान ही गए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। ऐसा नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर करेंगे तो वह नंबर हम लोग को मिलता है। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। शून्यों की संख्या सम हो, तो सम शून्य वाला एक संख्या ले लेंगे हम लोग। यहाँ लेते हैं 400। 400 में शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या हम लोग के पास 2 है। शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, मतलब पूर्ण वर्ग है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ, इसीलिए 400 जो है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। यहाँ है, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है, कोई भी नंबर रहेगा, उसका इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस पर 1 या 9 है, तब इसकी वर्ग की संख्या के अंत में 1 होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ऐसे नंबर चूज करेंगे यहाँ कि उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 या 9 होगा। तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। 11 ले लेते हैं। 11 का यूनिट प्लेस 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को रिज़ल्ट मिलेगा 121। क्या मिला रिज़ल्ट? 121। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या का इकाई स्थान पर 1 या 9 है तो उसके वर्ग की संख्या के अंत में 1 होगा। एक 9 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ 9 को ही ले लेते हैं। 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कर दिया हम लोग यहाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 9 × 9, तो हो जाएगा 81। तो 9 का हम लोग स्क्वायर कर दिए यहाँ, तो उसका इकाई अंक कितना मिला? स्क्वायर में इकाई अंक 1 है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है। 5वां पॉइंट है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6ठा पॉइंट है। 6 में क्या बोल रहे देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है, तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसकी इकाई अंक 4 या 6 होगा। कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग ले लेंगे 36। इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, तो वह जिस संख्या का वर्ग है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 36 कौन सा संख्या का वर्ग है, कौन सा संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 36 आया। 6 × 6 को यहाँ हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए तो 36 आया। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा ये 6 होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ। कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, तो यहाँ ले लिए हम लोग 16। इकाई में 6 है, इकाई अंक 6 है, तो यह जिस संख्या का वर्ग है, मतलब देखते हैं कि कौन सा 2 संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसकी इकाई अंक 6 है और यह जो संख्या का स्क्वायर है उसका इकाई अंक 4 है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है? संख्या में शून्यों की संख्या और उसके वर्ग में शून्यों की संख्या में क्या संबंध है? संख्या में शून्यों की संख्या और उसके वर्ग में शून्यों की संख्या में क्या संबंध है? तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होगा? कोई भी एक शून्य वाला संख्या ले लेंगे, शून्य वाला संख्या लेंगे। यहाँ हम लोग 10 ले लिए। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 10 में एक शून्य है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना शून्य मिलेगा? तो पहले एक का स्क्वायर करते हैं। यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। शून्य शून्य है, इसको जब हम स्क्वायर में करेंगे तो उसका डबल हो जाता है। जितना संख्या में जितना शून्य रहेगा उसका डबल हो जाता है उसका स्क्वायर करेंगे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ है हम लोग के पास 400 का स्क्वायर करेंगे। पहले तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 जीरो है, स्क्वायर जब करेंगे तो उसका डबल हो जाता है तो यहाँ 4 शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक का जितना भी पॉइंट्स है सारे हम लोग कवर कर लिए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से हम लोग को ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे और हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब संख्या को देख के बता सकते हैं कि यह क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक यहाँ नाम सुन के लग रहा है कि कोई 3 नंबर होगा। तो अब हमारा टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक निकाला कैसे जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सीखेंगे। पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 9 और 16 को ऐड करना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ होगा 25। कितना हो जाएगा? 25। और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं कि 25 कौन सा ऐसा नंबर का वर्ग करेंगे तो 25 आता है। तो ये 5 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 मिलेगा। क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 होगा। इसी प्रकार हम लोग पाइथागोरस त्रिक जान गए हैं कि क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3, कितना लिखेंगे? 3, 4 और 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक क्वेश्चन होगा जिसको आप घर में सॉल्व करेंगे। वह क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 10 का स्क्वायर। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पाइथागोरस त्रिक ही है, लेकिन इसका अलग मेथड देखेंगे। और जो वह मेथड होगा वह इस फॉर्मूला
के बेस पर होगा। ये फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग को पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा कि एक नंबर 16 है हम लोग के पास और दूसरा और तीसरा वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला देखेंगे, 2m है, 2m है यहाँ, तो यहाँ 2m, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का 2m है। 2m इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखेंगे 16, तो m का वैल्यू निकलेगा यहाँ 16/2। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ m का वैल्यू निकल जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 8। m का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 8 होगा। तो अब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को बैठा के निकाले। अब m का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, तो सेकेंड फॉर्मूला में पुट करेंगे। सेकेंड में क्या है, m स्क्वायर, सेकेंड में है m स्क्वायर -1, तो m का वैल्यू निकल गया है। m का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 8। 8 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो कितना निकलेगा, 64 -1, तो यहाँ हो जाएगा m का वैल्यू होगा 63। कितना हो जाएगा यहाँ, 63। अब हम लोग का तीसरा देखते हैं। हम लोग यहाँ तीसरा में क्या है, तीसरा में है यहाँ m स्क्वायर +1, तो देख लेते हैं इस फॉर्मूला में बैठा के। m स्क्वायर +1 यहाँ लिखेंगे हम लोग, m स्क्वायर +1। m का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, यहाँ 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ निकलेगा 64 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 64 + 1 हो जाएगा 65। तो हम लोग को इस प्रकार इस फॉर्मूला से हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लिए हैं। पहला है हम लोग का यहाँ 16 है, दूसरा है 63 और तीसरा नंबर है यहाँ 65। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16, 63 और 65, ये नंबर्स पाइथागोरस त्रिक हैं। तो इस प्रकार हम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ, जैसे कि एक का भी वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा भी वैल्यू दिया रहेगा हम लोग के पास, और तीसरा निकालना है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है पाइथागोरस त्रिक के लिए, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल क्या है, टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला डेफिनेशन है पहला है वर्गमूल को पुनः उसकी मूल संख्या में वापस लाना वर्गमूल कहलाता है। इसका और एक भी डेफिनेशन है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी भी संख्या को परस्पर 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या होता है। और एक बार मैं दोहरा रही हूँ, किसी भी एक संख्या को परस्पर 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है,
उस प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ हम लोग ले लिए √4। वर्गमूल ज्ञात करना मतलब स्क्वायर रूट, इसका सिंबल हो जाएगा, यहाँ चिन्ह हो जाएगा रूट। तो √4 है, तो यह कौन सा ऐसा संख्या है जिसको वर्ग करने पर 4 आता है। तो यहाँ देखते हैं 2 को वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो 4 अंडर रूट है, तो 2 × 2 को भी अंडर रूट में लिखेंगे। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 2 पेयर में है, 2 एक जोड़ा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। तो हम लोग दूसरा वर्गमूल का डेफिनेशन में क्या देखे थे, किसी भी एक संख्या को परस्पर 2 बार गुना करने पर, कोई भी एक संख्या है हम लोग 2 ले लिए, 2 को हम लोग 2 बार गुना किए, जो गुणनफल प्राप्त होता है, 2 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ 4 प्राप्त होता है। तो उस प्राप्त गुणनफल मतलब ये जो प्राप्त गुणनफल है, ये प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या होता है जो ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल यहाँ हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है, एक अभाज्य गुणनफल विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो वर्गमूल को जब हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे, कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है सीखेंगे। अब हमारा लास्ट है प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ देखेंगे पहला नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित निकालें, बताइए। तो यहाँ पहला है 2, 3, 4, 6, 7। तो हम लोग तीसरा टॉपिक में पढ़े थे, तीसरा टॉपिक का पहला पॉइंट था कि अगर कोई भी संख्या के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ इस संख्या के इकाई में यूनिट प्लेस में 7 है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको कारण में हम लोग लिख सकते हैं, इस संख्या के इकाई अंक में 7 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं 1, 2, 4, 3, 3। अगर वो पॉइंट हम लोग को याद होगा तो हम लोग देख के ही नंबर को देख के बता सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक में 3 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 400। वही टॉपिक का चौथा नंबर था हम लोग का, शून्यों की संख्या सम हो। यहाँ शून्यों की संख्या सम है और शून्यों को छोड़कर जो शेष संख्या होगा, जो हम लोग का 4 है, शेष संख्या होगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ 400 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1400। तो यहाँ शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या सम है, लेकिन शून्यों को छोड़कर जो शेष संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 1400 यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1600। शून्यों की संख्या कितना है, विषम है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 8100। यहाँ शून्यों की संख्या सम है और शून्यों को छोड़कर जो शेष संख्या है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए यहाँ पर 8100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7928। तो 7928 इसका इकाई अंक देखेंगे हम लोग, इकाई अंक कितना है, यूनिट प्लेस 8 है,
तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का 505050। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक 0 है और 0 की संख्या विषम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से नंबर जो है यहाँ सम है और कौन कौन से नंबर विषम है। तो यहाँ देखते हैं, पहला नंबर है यहाँ हम लोग का 441। इसका वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 441 को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका वर्ग पता चल जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 441 है तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक अगर सम है तो उसका स्क्वायर सम में आएगा उसका, और अगर विषम है तो उसका आंसर विषम में आएगा। तो यहाँ देखते हैं एक है, एक विषम संख्या है, इसीलिए यहाँ होगा 441 जो है वह एक विषम संख्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2704। इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक यहाँ कितना है, 4 है। 4 एक सम संख्या है और हम लोग सेकंड नंबर पढ़े थे कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या में ही आंसर मिलेगा, सम संख्या में ही नंबर मिलेगा, तो यह एक सम संख्या है। तीसरा हम लोग देखते हैं 961। कितना है ये, 961। यूनिट प्लेस कितना है, 1 है। 1 एक विषम संख्या है तो ये 961 जो है ये एक विषम संख्या है। नेक्स्ट हम लोग का है 3249। कितना है, 3249। इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो स्क्वायर करेंगे तो भी हम लोग का विषम संख्या में ही मिलेगा, इसलिए 3249 एक विषम संख्या है। नेक्स्ट है हम लोग का 5184। कितना है, 5184। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 4 है। 4 एक सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। ये सारे नंबर्स का हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग करने हम सभी सीख ही गए हैं कि जितना नंबर हम लोग के पास रहेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग के पास है 19। कितना है, 19। तो 19 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 361। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है, जैसे कि 19 है, यहाँ 19 है, 19 में यूनिट प्लेस कितना है, यूनिट प्लेस हम लोग का यहाँ 9 है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आएगा। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 81। तो हम लोग इस पूरे नंबर को भी लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्ग का जो इकाई अंक होगा, यूनिट प्लेस होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ 19 × 19 किए 361, यूनिट प्लेस 1 हुआ, और 19 में यूनिट प्लेस को उठा के उसका स्क्वायर किए। जैसे यहाँ 9 × 9 तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना निकला, 1 ही निकला। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट को भी करके देखते हैं। 21, यहाँ कितना है, 21। तो 21 में यूनिट प्लेस कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो होगा 21 का वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं 38। कितना है, तीसरा नंबर 38। 38 का भी अगर स्क्वायर करेंगे और 38 में बस यूनिट प्लेस में जो नंबर रहेगा, जो संख्या रहेगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि उस नंबर का
वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक में कितना प्राप्त होगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू करेंगे 64। तो ये जो 38 का स्क्वायर करने से हम लोग का उसका इकाई अंक मिलेगा 4। इसी प्रकार हम लोग 66 का करेंगे। 66 में हम लोग 6 को ले लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना निकलेगा 36। तो 66 का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक हम लोग को मिलेगा 6। इसी प्रकार 42 का देखेंगे हम लोग, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो दूसरा मेथड है हम लोग के पास। 42 में यूनिट प्लेस कितना है, यहाँ पे 42 में यूनिट प्लेस 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर जो 42 एक संख्या है उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा उसका इकाई अंक यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम लोग 333 यहाँ पर 7 नंबर में है 3294, इसका वर्ग निकाल सकते हैं, निकाल के बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसी प्रकार आप लोग आगे भी जितने नंबर्स हैं सारे नंबर्स का वर्ग करके उसके इकाई अंक लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है चौथा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखे थे उसका लास्ट नंबर हम लोग को था क्या था कि शून्यों में और वर्ग के शून्यों में संबंध क्या है। तो उसी पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना है और ये क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर है 20, कितना है यहाँ 20 है, तो 20 का हम लोग यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। उसमें हम लोग उस पॉइंट्स में क्या पढ़े थे कि अगर संख्या में शून्यों की संख्या होगी, एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि संख्या में अगर एक शून्य है तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ डबल शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 है, पहले तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ 4। शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ शून्यों की संख्या 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का यहाँ 00 मतलब यहाँ 400 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 400 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। पहले तो यहाँ हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 मतलब 16। और यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है 2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग को यहाँ होगा उसका डबल हो जाएगा। जैसे 2 शून्य है तो यहाँ पर 4 शून्य हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगला नंबर भी करेंगे। यहाँ पर 1000 है, कितना है यहाँ 1000, 1 में 000, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होता है। यहाँ शून्य कितना है 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 5 6। अब हमारा है यहाँ 4th पॉइंट है 41 में तो शून्य की संख्या है ही नहीं, 0 का संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 यही ख़त्म होता है। मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आंसर एक बार आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको इसी तरह का एजुकेशन वीडियो घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।